रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार में क्या करना चाहिए? क्या बाजार में तेजी जारी रहेगी या यहां से मुनाफा वसूली या करेक्शन हावी हो सकता है, या फिर बाजार में दायरे में कारोबार देखने को आगे मिलेगा? बाजार पर हमने इन तमाम सवालों पर एक मेगा पोल किया और इस पोल की तमाम ट्रेंड्स, तमाम जो परिणाम हैं वो बताने के लिए मेरे सहयोगी शरद दुबे जुड़ चुके हैं। जी शरद, बताएं आखिर मेगा पोल से क्या संकेत मिल रहे हैं? जी बिल्कुल प्रशांत, जो ईटी नाउ स्वदेश का खास करके मेगा पोल हमने किया है और अभी जो है रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे मार्केट आए हैं और हमने जो है बहुत सारे फंड मैनेजर्स और टेक्निकल गेस्ट से भी बात किया और एक पूरी पोल बनाई है हमने। सबसे पहला सवाल हमने उन्हें पूछा कि निफ्टी 26,000 के पार हो चुका है, आगे जाते हुए क्या चाल रहने वाली है। 3 ऑप्शंस दिए गए थे। दूसरे तिमाही के नतीजे में जो है रेंज बाउंड रह सकता है, वहाँ पे 70% लोग ने जो है इससे हाँ कही है। इसके अलावा 26,500 के स्तर के ऊपर बढ़ने का चांस है, ये कम है, सिर्फ 10% दिया गया है। वही 25,500 तक मुनाफा वसूली देखने मिल सकती है, वहाँ पे भी एक छोटा कैटेगरी बना है। दूसरा सवाल हमने सबसे पूछा था कि निफ्टी बैंक एक महीने में 3,000 अंक दौड़ा है, अब क्या होगा, क्या चाल वापस बढ़ेगी? फर्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन था वो Q2 नतीजे जो है उसके ऊपर रेंज बाउंड रहेगी, तो उसमें सिर्फ 25% आया है। लेकिन आप देखें HDFC और ICICI पे बुलिशनेस भरी हुई है, उसके कारण जो है निफ्टी बैंक की चाल निर्भर होगी, क्योंकि ऑफकोर्स इनके जो कंट्रीब्यूशन है प्राइवेट बैंक की वो भी ज़्यादा है, लगभग 60% का रिस्पोंडेंट्स का आंसर आया है। तीसरा सवाल हमने पूछा बाजार के मौजूदा स्तर पे किन से मिलेगा सपोर्ट। 3 सेगमेंट्स थे, बैंकिंग, IT और एक कंजम्पशन। और जब मैं कंजम्पशन की बात करता हूँ तो उसमें FMCG और ऑटो दोनों आता है। यहाँ पे जो है मिले जुले नतीजे देखने मिले थोड़ा सा, लेकिन बैंकिंग की तरफ झुकाव ज़्यादा था, 45% इनको मिला है यस इधर पे। चौथा सवाल था बाज़ारों के लिए क्या ज़्यादा मजबूत ट्रिगर क्या हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है सितंबर तिमाही के नतीजे, दूसरा अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव और तीसरा 7 से 9 अक्टूबर के RBI की पॉलिसी। तो सबसे ज़्यादा जो व्यू आया है वो आया है सितंबर तिमाही के नतीजे को लेकर, यानी कि मैक्रो फैक्टर से ज़्यादा अब धीरे धीरे आप कह सकते हैं कंपनी के अर्निंग्स फैक्टर्स पे ज़्यादा बाजार को फोकस रहेगा। और आखिरी सवाल जो स्टॉक के ऊपर है, अगली तिमाही में कौन बनेगा रफ्तार का सौदागर। तो हमने 3 लार्ज कैप्स लिए और सबसे पूछा SBI, ITC या मारुति सुजुकी। तो बाज़ार में जो एक्सपेक्टेशन है मारुति सुजुकी ज़्यादा चल सकता है और उसके बाद आएगा ITC और SBI। तो ऑफकोर्स जो है थोड़े मिले जुले आप कह सकते हैं क्राइटेरिया से हमने ये पूरी पोल बनाई है और यहाँ पे भी लग रहा है कि झुकाव बैंकिंग की तरफ ज़्यादा है और कुछ ऑटो सेगमेंट में भी है। और याद रखिए फेस्टिव सीज़न आ रहा है और अर्निंग सीज़न सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला हर चीज़ डिटरमाइन करने के लिए। फर्स्ट क्वार्टर जो था अर्निंग्स थोड़ी वीक थी, Q2 भी एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी वीक रहती है। तो यहाँ पे भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ स्टॉक्स जिनके अर्निंग्स ख़राब आते हैं तो और उनके वैल्यूएशन आई है तो भारी गिरावट देखने मिल सकती है। तो ये हमारा मेगा पोल था ईटी नाउ स्वदेश का। शुक्रिया करेंगे शरद आपका इस अहम अपडेट के लिए। और